नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद शुभम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। भारत में 15 राज्यों की 56 सीटें अभी खाली हुई थी राज्यसभा की, जिसमें 12 राज्यों की 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कल मतलब 27 फरवरी को 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की टोटल 15 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश की थी, 1 सीट हिमाचल प्रदेश की और 4 सीट कर्नाटक की। 10 सीटों में 8 सीट बीजेपी को प्राप्त हुई और 2 समाजवादी पार्टी की जो 2 सीटें हैं उसमें 1 सीट जया बच्चन की है, जिसमें जया बच्चन निर्वाचित हुई है और सबसे ज्यादा वोट 41 वोट जया बच्चन को मिले हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायक एमएलए ने बीजेपी को वोट दिया है, जिसमें बीजेपी का जो प्रत्याशी था हर्ष महाजन, वो यहाँ पर विजय हुए हैं और इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को मात दी है। एक्चुअली में दोनों को 34 वोट बराबर पड़े थे, जिससे क्रॉस वोटिंग हुई थी वहां पर। और इसके पश्चात जब 34 वोट दोनों को बराबर मिले तो उसके बाद लॉटरी के आधार पर लॉटरी के जरिए विजयी प्रत्याशी को विजय घोषित किया, जो हर्ष महाजन थे। बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है हिमाचल में। और कर्नाटक की 4 सीटों में राज्यसभा के चुनाव हुए थे कल, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और 1 सीट बीजेपी को मिली है। और एक चीज और, 27 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट सदन में पेश किया, जिसमें बुनियादी जरूरतों को मजबूती देने के साथ साथ बदलती आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 90,000 करोड़ का बजट ध्यान में रखा। इसमें विशेष तौर पर नारी शक्ति, युवाओं को और किसानों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। नारी शक्ति के लिए उन्होंने कहा है, उसके लिए उन्होंने 24-25 जेंडर बजट के लिए जेंडर बजट 14,538 करोड़ 5 लाख का उन्होंने जेंडर बजट रखा है। और दूसरा, नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का, नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 15 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 21 करोड़ का उन्होंने इस बजट में प्रावधान रखा है। युवाओं के लिए उन्होंने सरकारी डिग्री कॉलेज में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए 10 करोड़ का बजट, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के लिए 2 करोड़ रुपए, आरटीई के तहत 94,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। एनटीई खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए 3 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया है। अब मैं बताता हूँ विभाग, किस विभाग को क्या मिला। निःशुल्क गैस लीफ 54 करोड़ रुपए दिए हैं
सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 390 करोड़, आंदोलनकारियों के कल्याण व कॉन्फर्स फंड को 44 करोड़, खाद्यान्न योजना को 20 करोड़, विभिन्न विभागों की सब्सिडी के लिए 679 करोड़, 679 करोड़, विभागीय योजनाओं के लिए बजट में क्या नया है। अब देखते हैं इस बजट में क्या चेंज है। अब इस बजट में नया क्या है, इसमें जो सबसे पहले है ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ रुपए, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 850 करोड़ रुपए, जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़, सौंग परियोजना के लिए 300 करोड़। इसी तरह 5,658 करोड़ से गरीब कल्याण की योजनाएं संचालित होंगी। 2,415 करोड़ से समृद्धि खेती किसानी और 15,376 करोड़ रुपए सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट जारी किया है। इससे साफ होता है कि सरकार है वो गरीबों, किसानों और महिला और युवाओं के लिए विशेष तौर पर कार्यरत है और उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही है। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु का दौरा किया और तमिलनाडु में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें एक 67 किलो की हल्दी की माला भेंट की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर तमिलनाडु में हल्दी बोर्ड की स्थापना की है, जिससे यहाँ के किसान, यहाँ के जो लोग जो हैं वो अधिकतर हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है, जिससे यह एक अच्छा फैसला है कि हल्दी बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की गई है। और दूसरा, यहाँ पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीएम मोदी जी को शॉल भेंट की है।